हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ऑरेकल इंजीनियरिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग का ये वीडियो एसी सर्किट से है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इम्पीडेंस ट्रायंगल और पावर ट्रायंगल के बारे में। अभी तक हम लोगों ने अपने वीडियो में पावर फैक्टर क्या होता है, फेजर डायग्राम कैसे खींचे जाते हैं, किस सर्किट के लिए पावर फैक्टर कैसा होगा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी थी। आज के हम लोग अपने इस वीडियो में देखेंगे कि इम्पीडेंस, रिएक्टेंस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इम्पीडेंस ट्रायंगल कैसे खींचा जाएगा और पावर एसी सर्किट में कितने टाइप्स की होंगी और उनके बीच आपस में क्या रिलेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कुछ टर्म्स होते हैं जैसे इम्पीडेंस, ये टर्मिनोलॉजी है इलेक्ट्रिकल में। ये एक वीडियो आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाकर आप इस सबको डिटेल से पढ़ सकते हैं, ये पहले पढ़ाया गया है। इम्पीडेंस जिसको हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जेड से, ठीक। तो इम्पीडेंस कुछ अलग ना होकर बल्कि होता है एसी सर्किट का वह गुण जो धारा का विरोध करेगा। अब रेजिस्टेंस भी धारा का विरोध करता है और रिएक्टेंस भी धारा का विरोध करता है। रिएक्टेंस यानी कैपिटल X और रेजिस्टेंस यानी R। तो ये जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस है, इसका जो अलजेब्रिक सम होगा, यानी इसको हम लिखेंगे किसमें, वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे R प्लस JX, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्पीडेंस। यहाँ पर X क्या है, रिएक्टेंस, X है हम लोग का रिएक्टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रतिघात। हिंदी में बोलते हैं बंधु प्रतिघात, ठीक है। अब ये प्रतिघात क्या है, तो हम लोग के पास प्रेरक होता है और संधारित्र होता है। तो प्रेरक और संधारित्र का गुण जो धारा के प्रवाह का विरोध करेगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिघात कहलाएगा। यही प्रतिघात दो प्रकार के होते हैं। प्रेरक में होता है प्रेरकीय प्रतिघात XL और कैपेसिटर में होता है धारकीय प्रतिघात XC। XL बराबर हम लोगों ने पढ़ा है J ओमेगा L, ये इमेजिनरी कंपोनेंट है इसलिए J के साथ लिखा जा रहा है। XC बराबर होता है 1/J ओमेगा C, या फिर ऊपर नीचे आप J का गुणा करा दीजिए तो मिल जाएगा कितना, J/ओमेगा C। J का ऊपर नीचे गुणा कराएंगे, J स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1, ठीक है। तो R प्लस JX ये जो इसका सम है वो कहलाएगा आपका इम्पीडेंस, ठीक। अगर इसको हम लिखें तो लिख सकते हैं क्या, Z स्क्वायर बराबर R स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर, ठीक है। अब ये X XL भी हो सकता है और XC भी हो सकता है, यानी प्रेरकीय प्रतिघात भी हो सकता है और धारकीय प्रतिघात भी हो सकता है। तो इन दैट केस हम लिखेंगे क्या, Z इज इक्वल टू स्क्वायर को उधर भेजिए क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, क्या मिलेगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है। XL माइनस XC का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर जो भी वैल्यू आएगी वो हम लोग का बन जाएगा इम्पीडेंस का मान। और इम्पीडेंस या जो भी चीज धारा का विरोध करेगी उन सभी का मात्र क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ये सिंबल है ओम का, OHM, ओम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चलिए, अब ये जो रेजिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस, ठीक, इनके बीच में एक रिलेशन होता है जो हमको यहां से दिख रहा है कि ये R प्लस JX है। R क्या है, रियल नंबर है, और JX यानी X J के साथ है, इसका मतलब ये क्या होगा, इमेजिनरी कंपोनेंट होगा, ठीक। इमेजिनरी यानी काल्पनिक होगा। तो अगर हम इसको फेजर डायग्राम में दिखाना चाहें तो हमें क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हम लोग का R जो कि रियल एक्सिस पे है, और यहाँ पे बन जाएगा हम लोग का X, और R और X को जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, ये Z। इतनी बात समझ में आई। R और X को जब जोड़ा गया, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, Z। ये बन रहा है क्या, 90 डिग्री, यानी एक समकोण त्रिभुज हम लोग का बन रहा है। तो आप पाइथागोरस प्रमेय अगर लगाएंगे तो भी आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई मिलेगी, क्या, कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर।
ठीक, यहां तक। अब इसी जेड और आर के बीच एक कोण बनता है जिसको आप फाई भी लिख सकते हो, थीटा भी लिख सकते हो। ये जो फाई होगा ये कहलाएगा इम्पीडेंस एंगल, इसको हम बोलेंगे इम्पीडेंस एंगल, या फिर इसी को कहीं कहीं फेज एंगल भी बोल दिया जाता है। लेकिन फेज एंगल और इम्पीडेंस एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। फेज एंगल जब आप पढ़ेंगे ट्रांसमिशन लाइन तो वहां पे हम लोग लोड एंड का लेते हैं, ठीक है, जबकि इम्पीडेंस एंगल क्या होगा, जो लाइन में हम लोग का इम्पीडेंस है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये आपका इम्पीडेंस एंगल बोल लीजिए, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, फेज एंगल, फेज एंगल, ठीक। चलिए, तो दोनों है, चाहे फेज एंगल बोलिए चाहे आप इम्पीडेंस एंगल बोलिए, डिफरेंस तभी आएगा जब लोड का एंगल कुछ और दिया हो, इम्पीडेंस एंगल कुछ अलग होगा तभी, अदरवाइज ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। अगर इम्पीडेंस लोड है तो इम्पीडेंस एंगल तो ही क्या हो जाएगा, फेज एंगल हो जाएगा, लोड एंगल हो जाएगा, एक ही बात हो जाएगी। तो देखिए कुछ रिलेशन यहां से हमको मिल जाएगा। क्या मिलेगा, अगर हम इसमें लगाते हैं साइन थीटा या साइन फाई, ये जो है, तो साइन फाई बराबर हमको क्या मिलेगा, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब की वैल्यू क्या है, x, और आधार की वैल्यू क्या है, सॉरी आधार क्या है, r, यानी x अपन r हम क्या लिखेंगे, हम साइन फाई, ठीक। ऐसे ही cos फाई बराबर हम क्या लिख सकते हैं, cos फाई आधार r, ठीक, सॉरी कड़ होता है, लंब बटे कड़ होता है, साइन फाई बराबर लंब बटे कड़, कड़ क्या है, z, x बाई जेड, और ये हो जाएगा r बाई जेड, ठीक है। फिर ऐसे ही टेन फाई बराबर क्या मिलेगा आपको, टेन फाई बराबर देखिए होता क्या है, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है x, आधार क्या है r, तो क्या हो जाएगा x अपॉन r हो जाएगा। अब ये जो साइन फाई है इसको हम लोग बोल देते हैं रिएक्टिव फैक्टर, ये रिएक्टिव फैक्टर है। जबकि कॉस फाई क्या है, ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, ये क्या होता है, पावर फैक्टर होता है, ठीक है। ये सारे आपके फैक्टर्स हैं, ये सारे आपके फैक्टर हैं, रिएक्टिव फैक्टर और ये पावर फैक्टर हो जाएगा। तो आपको छोटा छोटा सवाल आ जाता है एग्जाम में, आर जेड की वैल्यू दे देता है, पूछता है कॉस फाई क्या होगा, ठीक है। तो आप अगर कॉस फाई यानी पावर फैक्टर की बात करें जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, तो यहां से इस इंपीडेंस ट्रायंगल से एक डिफिनेशन हमको क्लियर हो जाएगी कि एसी सीरीज सर्किट में आर और जेड यानी आर और जेड का जो अनुपात होगा वो क्या कहलाता है, हम लोग का पावर फैक्टर कहलाता है, ठीक। एक चीज बस ध्यान में रखिएगा, ये पॉइंट मार्क रखिएगा कि ये जो पावर फैक्टर का फार्मूला आर बाई जेड आ रहा है ये केवल और केवल वैलिड है किस सर्किट के लिए, श्रेणी यानी कि सीरीज सर्किट के लिए। क्यों ऐसा है, देखिए सीरीज सर्किट में ही आपके जेड, आर और एक्स ये तीन कंपोनेंट होते हैं, इम्पीडेंस यानी प्रतिबाधा, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, रिएक्टेंस यानी प्रतिघात। ये जेड, आर और एक्स सीरीज सर्किट के कंपोनेंट होते हैं। जब पैरेलल सर्किट पढ़ेंगे, ठीक है, तो वहां पे एडमिटेंस ट्रायंगल बनता है, क्वांटिटी चेंज हो जाती है, वो भी हम समझ लेंगे तुरंत, ठीक है। अच्छा, यहां से एक चीज और, ये जो इम्पीडेंस ट्रायंगल हम लोगों ने बनाया है, क्या जरूरी है कि ये ऊपर ही बने, ये नीचे भी तो बन सकता था, ठीक, जी हाँ बन सकता था। अगर हम लोगों ने ध्यान से पढ़ा हो फेजर डायग्राम वाला चैप्टर, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब भी सीरीज सर्किट की बात कर रहे हैं तो सीरीज सर्किट में जब हम खींचते थे फेजर डायग्राम तो रेफरेंस क्या लेते थे बंधु, करंट को रेफरेंस लेते थे, ठीक। वीएल क्या होगा, इंडक्टर में धारा पीछे होती, वोल्टेज क्या होता है, आगे होता है। तो ये लाइन हम लोग किसकी हो गई थी, वीएल की हो गई थी, ठीक है। और अगर आप एक्सी की बात करें, वीसी की बात करें, तो ये क्या हो गया था, वीसी, क्योंकि कैपेसिटर में वोल्टेज क्या होगा, स्टोर हो जाएगा, 90 डिग्री पीछे हो जाएगा। और अगर आप बात करें किसकी, रेजिस्टेंस की, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा वी आर। इतनी बात क्लियर है भाई, करंट को रेफरेंस लिया गया, वी आर वोल्टेज जो रेजिस्टेंस के क्रॉस होगा, धारा में कोई संबंध नहीं होगा, दोनों क्या होते हैं, साथ साथ चलते हैं। रिकॉल करिए, पीछे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, कैपेसिटर में वोल्टेज स्टोर होगा तो कैपेसिटर क्या होगा, धारा से 90 डिग्री पीछे हो जाएगा, और इंडक्टर में करंट स्टोर होती है तो इंडक्टर क्या हो जाएगा, पीछे, और धारा क्या हो जाएगी, पीछे हो जाएगी इंडक्टर केस में, और कितना कितना 90 डिग्री ये पीछे होगा, ठीक। और चलना कैसे होता है, हमको हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलना होता है, ठीक है। अब अगर हम देखें तो VL बराबर हम क्या लिख सकते हैं, VL बराबर होता है
आई एल इंटू एक्सएल। ऐसे भाई वी आर बराबर क्या लिखोगे आप, आई इंटू आर, ठीक। वी सी बराबर क्या लिखोगे, आई इंटू एक्स सी, यही तो होगा। तो देखिए आई, अच्छा सीरीज सर्किट धारा क्या होगी, बराबर ही होगी, यानी ये सभी आपका यहां पे लिख दे रहा हूं, स्मॉल आई कैपिटल आई क्या है, एक ही चीज है, अलग अलग नहीं, क्योंकि क्या सर्किट है, ये सीरीज सर्किट है। यहां तक क्लियर है भाई बात। तो मिलेगा क्या, आई 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 सब में से हटा दो तो हमको एक नया डायग्राम मिलेगा। यहां पे मिलेगा हमको केवल क्या, आर, ठीक, ऊपर क्या मिलेगा हमको एक्सएल, और नीचे क्या मिलेगा हमको एक्ससी, एक्सएल और एक्ससी। मैथमेटिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वाई एक्सिस होता है ये क्या होता है, इमेजिनरी होता है, और जो एक्स एक्सिस होता है ये क्या होता है, रियल होता है। जबकि अगर हम इमेजिनरी में भी बात करें तो एक्सेल वाला कहाँ होगा, जो ऊपर है ये होता है प्लस ए, और जो नीचे होता है क्या होता है बंधु, माइनस जे होता है। तो आपको एक बहुत ही अच्छी चीज यहां समझने को मिलेगी, क्या कि अगर आपके पास प्लस जे बोल रहा है तो प्लस जे का मतलब किसका इफेक्ट है, एक्सेल की वैल्यू वहां पे रखेंगे। अगर माइनस जे लिख रहा है तो क्या लिखेंगे, एक्ससी की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। यहां पे जो हम लोगों ने लिखा था ये क्या लिखा था, एक्सेल बराबर, देखिए प्लस में आ रहा है जे ओमेगा एल, जबकि एक्सी में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है बंधु। तो समझ में आया कहां से आ रहा है, इसी फेजर डायग्राम से आ रहा है। तो आपको ये समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपने पिछला वीडियो देखा फेजर डायग्राम का तो ये आपको काफी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहां प्लस लेना है, कहां माइनस लेना है। बस एक चीज याद रखिएगा भैया कि किस सर्किट की बात हो रही है, अभी सीरीज सर्किट की बात चल रही है, क्योंकि सीरीज सर्किट में ही आपका इंपीडेंस, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस होगा। पैरेलल सर्किट में इसका अपोजिट लिखेंगे हम लोग, एडमिटेंस, कंडक्टेंस एंड ससेप्टेंस, ठीक है। तो आपको इंपीडेंस के लिए देखिए कई फार्मूले मिल जाएंगे। एक तो जो बेसिक पढ़ा हम लोगों ने, Z बराबर R प्लस जे एक्स, तो क्या ये प्लस जे लिखना सही होगा, नहीं, हम फार्मूले को थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्यों, हम लोगों ने पढ़ा यहां पे कि भाई अगर J हुआ प्लस में तो एक्सएल होगा, एक्स के दो कंपोनेंट है ना, एक्सएल भी है और एक्ससी भी है, तो प्लस जे हुआ तो एक्सएल, माइनस जे हुआ तो एक्ससी। दैट्स मीन हम यहां पे थोड़ा सा चेंज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू आर प्लस माइनस जे एक्स, ठीक है, इंपीडेंस। और पॉजिटिव कब लोगे, एक्सएल के लिए जब प्रेरकीय प्रतिघात होगा, माइनस कब लोगे, एक्ससी के लिए, ठीक है। फिर हम लोगों ने याद करिए, रिकॉल करिए, अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट है या केवल कैपेसिटेंस का इफेक्ट ज्यादा है तो कैसा होगा पावर फैक्टर का नेचर, लीड की लैग। कैपेसिटर में करंट कहां होगी, आगे होगी तो लीड करेगा। फिर अगर एक्सएल का इफेक्ट ज्यादा हुआ तो क्या करेगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना, एक्सएल इज ग्रेटर देन एक्ससी, तो क्या मिलेगा, एक्सएल ज्यादा है तो लैगिंग पावर फैक्टर मिल जाएगा। तो आपको बेसिक सा क्वेश्चन देकर पूछ सकता है, कह देगा एक सर्किट में Z बराबर लिखा है 4 प्लस 3J, 4 प्लस 3J लिखा है। अब बताइए J या फिर जो 3 है ये एक्सएल है कि एक्ससी है। तो अगर आप पढ़े हो, समझे हो, तुरंत बताओगे, नहीं प्लस था तो प्लस में सर ने बताया था क्या लेंगे, एक्सएल लेंगे, तो आप कहोगे एक्सएल हो जाएगा, ठीक। इसी में अगर क्या लिख दे माइनस, तो क्या मैग्नीट्यूड चेंज होगा, नहीं, मैग्नीट्यूड कुछ नहीं चेंज होने वाला है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यहां पे जैसे माइनस साइन आया तो क्या हो जाएगा, एक्सी का इफेक्ट होगा, और एक्सी में हम लोगों ने पढ़ा है कि पावर फैक्टर कैसा हो जाएगा, लीडिंग नेचर का हो जाएगा। तो अब आप केवल इतनी चीजों को अगर समझ जाएंगे तो ये प्लस और माइनस को देखकर बता सकते हैं कि पावर फैक्टर का नेचर कैसा होगा, लीड होगा कि लैग होगा, ठीक भाई। चलिए, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इसी का जस्ट अपोजिट सीरीज पढ़ा, हम लोग अब पढ़ लेते हैं कौन सी सर्किट, पैरेलल सर्किट। अब हम लोग पढ़ लेते हैं पैरेलल सर्किट। तो पैरेलल सर्किट में इसमें क्या था, इंपीडेंस था, इसमें इंपीडेंस के स्थान पे क्या आ जाएगा भैया, एडमिटेंस। इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल वाई से, क्या जाएगा, एडमिटेंस, इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल वाई से, ठीक है। फिर हम लोग किस में आएगा, कंडक्टेंस, इसको लिखते हैं कैपिटल जी से। और हम लोग के पास आएगा ससेप्टेंस, ससेप्टेंस, इसको लिखते हैं हम लोग कैपिटल
बी से। हिंदी में इसको बोलते हैं क्या? अनुकार्यता। कंडक्टेंस चालकता और एडमिटेंस प्रवेशिता। एडमिटेंस को देख लीजिए, प्रवेशिता। तो आप प्रयास यही करिएगा कि आपको इंग्लिश वाला नेम आता हो, क्योंकि कभी कभी हिंदी में भी इंग्लिश लिख के दे देगा, आपको लिख देगा एडमिटेंस, ऐसे एडमिटेंस। अब इसकी क्या हिंदी बताओगे आप, ठीक है? तो हिंदी इंग्लिश दोनों में आप याद रखिए, इंग्लिश वाला जरूर याद रखिएगा। तो एडमिटेंस Y1/Z, यानी प्रतिबाधा धारा का विरोध करती है, तो एडमिटेंस क्या करेगा? धारा में सहायता प्रदान करेगा, ठीक। जी, ये अपोजिट होता है R के, प्रतिरोध का अपोजिट हो जाएगा। बी, ये अपोजिट होगा किसका बंधु? X का अपोजिट हो जाएगा। किसका अपोजिट? X का अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब अगर इसका मात्रक ओम है, Z का मात्रक क्या? ओम, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स, या फिर इसी को क्या बोलते हैं? महो। इसका भी क्या? ओम इनवर्स लिखो या फिर महो। इसका भी ओम इनवर्स या फिर महो, ठीक भैया। अब देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था X तो दो प्रकार के होते हैं, एक एक्सेल होता है, दूसरा क्या होता है? XC होता है। ऐसे ही B भी क्या होंगे? दो प्रकार के होंगे, ये भी दो प्रकार का होगा, एक होगा BL, एक होगा आपका BC। BL और BC याद करिए, एक्सेल के केस में J की वैल्यू क्या थी? पॉजिटिव थी, तो उसका अपोजिट करना है, जस्ट उल्टा करना है। तो BL के केस में आप क्या लिखोगे? -J आपको मिलेगा। BL केस में क्या मिलेगा? -J मिलेगा। और XC में क्या था? माइनस था, तो BC में क्या मिलेगा? +J मिल जाएगा। अब आप कहेंगे ये चेंज क्यों आ जा रहा है? तो काफी इजी है आंसर इसका। क्या? पैरेलल सर्किट में अगर आप खींचोगे फेजर डायग्राम, रेफरेंस क्या लोगे भैया? वोल्टेज। वोल्टेज को किसमें क्या होता है? बराबर होता है। वोल्टेज को रेफरेंस लिए, अब देखिए जो करंट है रेजिस्टेंस में, वो क्या होगी भाई? एक सर्किट बना लो आप ऐसे, R, L और C। वोल्टेज V, इसमें करंट IC, इसमें IL, इसमें IR, 3 करंट जा रही है। तो आप करोगे क्या? सॉरी, यहां पे आप कहोगे वोल्टेज और करंट रेजिस्टेंस वाले में क्या होती है? सेम फेज में होती है। वोल्टेज इंडक्टर केस में क्या होता है? पीछे। अब चाहे आप इसको V को बोलो कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज, चाहे इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज, चाहे रेजिस्टेंस के क्रॉस का वोल्टेज, पैरेलल में तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम IL, भाई वोल्टेज क्या होगा? इंडक्टर केस में वोल्टेज क्या स्टोर होता है? नहीं, क्या स्टोर होती है? करंट स्टोर होती है। तो वोल्टेज आगे होगा, करंट क्या होगी? पीछे होगी। तो पहले चलिए उसी बना लेते हैं। तो देखिए, इंडक्टर में करंट क्या होगी? पीछे। तो यहां पे क्या आ जाएगा? IL, और यहां पे क्या आ जाएगा? कैपेसिटर में क्या आगे होता है? करंट की वोल्टेज। तो वोल्टेज तो स्टोर होगा, तो पीछे हो जाएगा। आगे क्या हो जाएगी हम लोग की? करंट IC। और क्या रेजिस्टेंस वाले में कोई आगे पीछे होगा? नहीं, रेजिस्टेंस में कोई आगे पीछे नहीं होता, दोनों क्या होते हैं? साथ साथ चलते हैं। अब देखिए अब देखिए यहां से क्या लिखे थे हम लोग? बस अगर सीरीज समझे हो तो बदल उसी का पलट देना, आपको कुछ करना ही नहीं और, ठीक है। अब देखिए होगा क्या, यहां से हम लोगों ने लिखा था, कहां गया? ये देखिए, ये देखिए VL बराबर क्या लिखे थे? I इंटू एक्सएल। VL बराबर I इंटू एक्सएल। तो IL बराबर क्या हो जाएगा? V/XL। यहां पे क्या आएगा? V/XL, V/XL, ठीक। यहां से क्या आएगा? V/XC। बोलो यहां तक समझ में आ रहा है? V कॉमन है, हटा दो। हटा देंगे तो हमको नया सर्किट, नया फिर डायग्राम मिलेगा कुछ ऐसे। यहां पे दिखेगा हमको ऐसे IR बराबर V/R। तो क्या मिलेगा? 1/R। V से V कट जाएगा सब। 1/R का मतलब क्या हो गया? G। ऊपर क्या मिलेगा? 1/XC। और 1/XC को क्या लिख सकते हैं हम? BC लिख सकते हैं। 1/XC मतलब BC, क्योंकि X का अपोजिट क्या होता है? B। तो XC का अपोजिट क्या हो जाएगा? BC। और ऐसे ही यहाँ पे 1/XL को क्या लिख सकते हैं? BL लिखा जा सकता है, ठीक है। तो देखिए होगा क्या, ये +J और ये क्या आ रहा है? -J आ रहा है। यही तो हम लोगों ने लिखा था कि अगर BL हुआ तो क्या लिखेंगे? -J, अगर BC हुआ तो क्या लिखेंगे?
प्लस जे लिखेंगे। ठीक है, ये एक प्रकार से शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको पढ़ाया जा रहा है, इसलिए बहुत डीप नहीं जा रहे हैं। जितना आपको समझना है उतना ही समझाया जा रहा है, जिससे आप एक प्रकार से रिवाइज कर सकें, क्योंकि आपके एग्जाम में ये शॉर्ट वीडियोज ही काफी लाभदायक होंगे। ठीक है, तो समझ में आई बात। सीरीज का जस्ट अपोजिट हो जाएगा पैरेलल। ठीक, चलिए, तो अब अगर हम लोग सीरीज में क्या खींचे थे, इंपीडेंस ट्रायंगल, इसी को पलट दें, इसी क्या करें, पलट दे भैया, तो हमको क्या मिलेगा, एडमिटेंस। देखो इसी के बगल में बना दे रहे हैं। ठीक है, जेड का अपोजिट क्या, वाई। देखो नीचे बनाते हैं, ये वाली लाइन किसकी कहलाएगी, जी की, क्योंकि इसको आर ऐसे पलटोगे क्या उसी एक्सिस पे रहेगा। ये एक्स ऊपर था तो नीचे क्या मिलेगा आपको, बी, नीचे बी। अब बी एल बी सी नहीं बांट रहे हैं हम, केवल एक्स और बी के फॉर्म में तुलना कर रहे हैं। ये जेड था, ये क्या हो जाएगा, वाई। ठीक, इसी के ऊपर बना लेते हैं एडमिटेंस वाला, ये जी और इसी के जैसे क्या, आर। ऊपर क्या था, एक्स, और ये जो मिल रहा था क्या था, जेड। बोलो भाई, समझ में आई बात। ये एंगल आपका था फाई या थीटा, जो भी लिखो। ऐसे यहां पे भी एंगल क्या होगा, फाई या थीटा, जो भी आप लिख लीजिए। ठीक, तो अब ऊपर वाला क्या कहलाएगा हम लोग का, ये ऊपर वाला जो बना है ये हम लोग का है जेड, मतलब इंपीडेंस ट्रायंगल, और नीचे वाला क्या है, वाई, मतलब एडमिटेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल और एडमिटेंस ट्रायंगल। इंपीडेंस ट्रायंगल कहाँ पे, सीरीज सर्किट के लिए। एडमिटेंस ट्रायंगल कहाँ पे, पैरेलल सर्किट के लिए। ठीक भैया, इतनी बात समझ में आई। ठीक, तो हम लोगों ने इंपीडेंस ट्रायंगल और एडमिटेंस ट्रायंगल दोनों चीजें पढ़ ली। कहाँ पे पॉजिटिव लेना है, कहाँ पे नेगेटिव लेना है। अगर फेजर डायग्राम समझा है हम लोगों ने तो आसानी से बता सकते हैं। फिर y, g और b ये पैरेलल सर्किट के पैरामीटर होंगे, जबकि z, r और x इसके होंगे सीरीज सर्किट के पैरामीटर हो जाएंगे। तो बस अब केवल कुछ नहीं करना है, सीरीज अगर पता है तो उसी का पलट दोगे तो क्या मिल जाएगा, पैरेलल वाला आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इतना रफ कर रहे हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं पावर ट्रायंगल की ओर। ठीक, चलिए पावर की, तो पावर की डिफिनीशन पे हम नहीं जाएंगे, बस एसी सर्किट में पावर कितने टाइप्स की होती हैं हम लोग उसकी बात करेंगे। तो एसी सर्किट में जो पावर है ये 3 प्रकार की हो जाएगी। एक होती है अपरेंट पावर, जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में क्या, आभासी शक्ति। दूसरी होती है हम लोग की एक्टिव, या फिर बोल लीजिए रियल, जिसको बोलते हैं वास्तविक शक्ति। और थर्ड होती है हम लोग की रिएक्टिव, जिसको बोलते हैं हिंदी में प्रतिघाती शक्ति। तो 3 शक्तियां होती हैं एसी सर्किट में, जबकि डीसी में आपको केवल एक ही मिलेगी। होती तीनों, बस वो एक ही फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। एसी में, डीसी में हम लोग केवल एक्टिव पावर की बात करते हैं, जबकि एसी सर्किट में 3 होगी, अपरेंट पावर, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। ठीक, तो चलिए देखते हैं ये तीनों शक्तियां क्या होंगी, कैसे हम तीनों में अंतर स्पष्ट करेंगे और इन तीनों का सर्किट में क्या रोल रहने वाला है। ठीक।